हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड थैंक यू सो मच सर कि आप हर कंसेप्ट को इतनी क्लैरिटी से समझा रहे हो। इट्स ओके बच्चा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अपनी पढ़ाई करते रहो, क्या करें, आप तो कर नहीं रहे हो। मेरे को अभी तक कमेंट्स में कुछ नहीं दिख रहा जहां आप हमें भी मोटिवेट कर पाओ। करो ना यार प्लीज, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, ताकि इतना ही अच्छा कंटेंट आपके पास आता रहे। कर रहा हूं मैं वेट, देखते हैं आप कितना टाइम लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर? हमने स्कोप और ब्रांचेस के बारे में बात किया था। सर आज क्या बात करेंगे? आज हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको हम इसमें आईपीएल का मैच दिखाएंगे। पक्का? चलिए फिर देखते हैं। तो कहता है कि यार हमें एग्जैक्ट नेचर अगर अकाउंटिंग का जानना है ना, तो कुछ एस्पेक्ट्स को अच्छे से देखना पड़ेगा। करेक्ट, टू नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स क्या है वो देखते हैं अभी। ठीक है, पक्का रेडी हो? चलिए फिर बात करते हैं हमारे कुछ एस्पेक्ट्स की, और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। पहला हम सब जानते हैं, इकोनॉमिक इवेंट। सर ये तो फर्स्ट लेक्चर से इकोनॉमिक इवेंट की बात कर रहे हैं, वही मॉनेटरी टर्म्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। हाँ वही है यार, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली इकोनॉमिक इवेंट। हाँ जी बिल्कुल। और इकोनॉमिक इवेंट है क्या? इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड करते हैं इकोनॉमिक इवेंट की टर्म्स में। और इकोनॉमिक इवेंट क्या है? हर वो ट्रांजैक्शन जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म पे। आई बात समझ में? सर बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ आई, क्यों नहीं आई। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा वही आईपीएल का मैच, मुंबई वर्सेस आरसीबी। सबकी फेवरेट दोनों टीमें, मेरी तो पर्सनली बहुत फेवरेट है। आइए इसको समझते हैं, ये है क्या, फिर ये कंसेप्ट पहले समझते हैं, बाद में ये मुंबई और आरसीबी की बात भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। याद रखने के लिए मुंबई वर्सेस आरसीबी क्या है सर? ये आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये चार चीजें, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये चार स्टेप्स हम फॉलो करते ही हैं अकाउंटिंग में। तो ये वही चीजें हैं। आइए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना, मतलब डिटरमाइन करना। डिटरमाइन विच ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड, किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ऑब्वियसली वही जो फाइनेंशियल कैरेक्टर पोजेस करती है। ठीक है, डिटरमाइन विच ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, एंड कौन सी होनी चाहिए? दैट पोजेसेस फाइनेंशियल कैरेक्टर। सर आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया। मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट तो हमें पता है, मॉनेटरी यूनिट्स में ही हमें करना है। कह रहे क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय मॉनेटरी यूनिट्स। यार हमने क्वांटिफाई कर दिया अपनी ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी यूनिट्स पे, रुपीज में कर लो, डॉलर्स में कर लो, यही हमारी मॉनेटरी यूनिट्स है। ठीक है, लैक्स में कर लो, ठीक है, हमारे थाउजेंड्स में कर दिया। जो हम अपनी मॉनेटरी टर्म्स में, चाहे आप $1000 दे लो, 1000 रुपीज दे लो, या लैक्स की बात कर लेते, किसी की वे में बात कर सकते हो। अगर आप हर ट्रांजैक्शन को इस वे में देख पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ये काम कर लेंगे, आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी सर, मेजरमेंट भी समझ आ गया, ओके सर। अब रिकॉर्डिंग की बात है, रिकॉर्ड तो करना ही है ना। अब जब मेजर कर लिया है हमने मॉनेटरी टर्म्स में, तो कह रहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अभी तो हमने फर्स्ट डे से ये पढ़ा है, बट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आपके लिए उसके लिए भी वीडियोस लेके आएंगे, क्यों वेट कर रहे हो? आराम से, चिंता मत करो, चलते जाओ बहुत आराम से। ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? डे वाइज। अगर आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर चुके हो तो पहले 1 अप्रैल की करोगे, फिर 5 की करोगे, फिर 8 की करोगे, ऐसा नहीं फर्स्ट के बाद सीधा 10th पे चले गए एंड देन फिर 6 की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करके चलेंगे सर। हाँ जी सर, समझ आ गया, रिकॉर्डिंग भी समझ आ गई है सर। ओके, तो अब कम्युनिकेट कर देते हैं। क्या दिक्कत है कम्युनिकेट करने में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे रिकॉर्डेड इवेंट जो हमने अब रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है, उसे कम्युनिकेट कर देंगे टू मैनेजर्स एंड अदर यूजर्स। ठीक है, मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स। अब अदर यूजर्स में हमारे इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स आ रहे हैं, ऑल्दो इसका एक सेपरेट पॉइंट है, पर एक बार छोटा सा कंसेप्ट है तो अभी भी बात कर लेते। क्या हो गया? डबल बार हो जाएगा। तो जैसे मैनेजमेंट, आप किसी भी फर्म की मैनेजमेंट या कंपनी की मैनेजमेंट, तो उसका इंटरनल यूजर हो गई। एक्सटर्नल यूजर बाहरी वाले लोग, बाहर जिन्होंने हमें पैसा देना है या हमारे पास इन्वेस्ट करना है,
वो हमारे एक्सटर्नल हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट में हमें इसको समझना भी है, तो ठीक है। बट इनको हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू हम इनको कम्युनिकेट कर देंगे हमारी ट्रांजैक्शंस के बारे में। सर समझ आ गया, एमआई वर्सेस आरसीबी समझ आ गया। मतलब एम से था आपका मेजरमेंट, आई से था आइडेंटिफिकेशन, आर से रिकॉर्डेड या रिकॉर्डिंग, सी से कम्युनिकेशन। ये तो सर समझ आ गया। चलो पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा एंड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस एंटिटी या बिजनेस एंटरप्राइज की बात कर रहा है, एंटरप्राइज की बात कर रहा है। वो कौन सी फॉर्म में हो सकती है? किसी भी फॉर्म में। बिजनेस में आप पढ़ रहे होगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है ना। तो यस, यहां पे भी हम वही बात कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी और एंटरप्राइज कैन बी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एक्सेट्रा। ये भी समझ आ गया सर। लास्ट पॉइंट हमारा वही है, इंटरेस्टेड पार्टीज या इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे यूजर्स इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल मतलब मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट में हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे मैनेजर्स हो सकते हैं, प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये सारे मिला के हमारे बन जाते हैं इंटरनल यूजर्स। सर एक्सटर्नल कौन होते हैं? इसके अलावा सारे ही एक्सटर्नल है। हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे लेंडर्स हो गए, हमारी टैक्स अथॉरिटीज, उनको भी जीएसटी इनकम टैक्स चाहिए ना, ठीक है। हमारे कस्टमर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे यूजर्स हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सर आप पूरे कंसेप्ट को समराइज कर दो एक पॉइंट में। ये एमआई और आरसीबी की बात भी बता दो। आईपीएल मैच के बारे में आपने बताया था, वो है क्या? यार मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है आईपीएल में, वो भी मुंबई और आरसीबी का मैच देखने में। तो वही है हमारा नेक्स्ट, इसको याद करने का तरीका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट इन एमआई वर्सेस आरसीबी मैच। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट इन एमआई वर्सेस आरसीबी मैच। सर ये क्या है? एक्स्ट्रा का ई, इकोनॉमिक इवेंट, ओके सर। ऑर्डिनरी का ओ, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओके सर। आई से इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड यूजर्स, ओके सर। एमआई वर्सेस आरसीबी हम देख चुके हैं, मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। हाँ जी सर, परफेक्ट। पूरा कंसेप्ट, नेचर समझ आ चुका है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट इन आरसीबी वर्सेस मुंबई मैच क्या है सर? इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आई बात समझे सर? पूरा नेचर समझ आ गया है। ये नोट्स भेज दोगे सर हमें? यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आपके लिए है ना अवेलेबल, जाइएगा चेक कर लीजिएगा, और अच्छे लगे तो थैंक यू, थैंक यू, पहले ही ले लो, ठीक है। चलिए फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।